हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसओएससी यूनिक क्लासेस। मेरे छोटे छोटे भाई बहन, मेरे सुपरस्टार, मेरे रॉक स्टार, कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप सभी बिल्कुल खुश होगे और तैयारी कर रहे हो ना, क्योंकि आपकी खबर लेने के लिए अब मैं आ चुकी हूँ। मेरा नाम है योजना और आप सभी का प्यारा प्यारा नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दो, क्योंकि मुझे जानने में बहुत खुशी मिलती है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका नाम क्या है। और आज मैं आपके इस वीडियो के थ्रू आप सभी का ये बड़ा सा डाउट छोटे से टाइम में कवर करने वाली हूँ। आप सभी पूछ रहे थे कि योजना दीदी सबका सिलेबस बता रहे हो, अब जो कुछ और सब्जेक्ट बच गए हैं उनका भी बता दो। तो क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आज हम आपके लिए इंग्लिश और हिंदी अलग अलग वीडियो में ना बताकर एक ही वीडियो में, इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाले, और कैसे करोगे, कहाँ से पढ़ोगे और कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं ना, वो सब कुछ बताने वाली हूँ। अब सबके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सब सोचेंगे दीदी सिलेबस तो आया नहीं, फिर सिलेबस कैसे पता चलेगा, है ना। तो भाई आप सभी छोटे बच्चे हो और इस छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी सी बात डाल लो कि योजना दीदी और खुशी दीदी ऑलरेडी टीचर हैं सर्वोदय स्कूल में, जो सेक्टर 8 रोहिणी है उसमें पढ़ाती हैं। ठीक है, ट्रेनिंग पे थी हम, तो यहाँ पर जो हमने पूरा जो है बच्चों का 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक कि 11, 12 में भी क्लासेस कई बार ले रखी है। तो डोंट वरी, आप सभी बिल्कुल ट्रस्टेड चैनल पर आए हैं और हमारा कॉन्टेक्ट बहुत सारे टीचर्स के साथ है। अब आप सरकारी स्कूल में जा रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल या सीएम श्री, और गवर्नमेंट टीचर जो है उनसे अगर आप चीजें पूछेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर आए हैं, है ना। तो हमने उन टीचर से भी बातें की और हमारी टीम भी बहुत बड़ी है जिसमें मैंने बातें करके और आपके लिए सब कुछ निकाल कर लेकर आई हूँ। तो अब तैयार होना, क्योंकि तैयारी केवल सोचने से नहीं होती है, कुछ कर दिखाने से होती है। और हाँ, मुझे पता है आप बिल्कुल कर दिखाओगे। अपने पेरेंट्स के हौसले को और खुद की कामयाबी को सबके सामने आपको दिखाना है, और ये मौका दिया गया है आप सभी को फिर से। तो सीएम श्री स्कूल जो है क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासों के लिए है। क्या सिलेबस रहने वाला है, अभी तक मैंने ऑलरेडी रीजनिंग का आप सभी का, जिसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, जर्नल अवेयरनेस का, और आज मैं इंग्लिश और हिंदी का बताने वाली हूँ। आप सभी के लिए पूरा नोट डाउन करके लेकर आई हूँ, कुछ भी आपका टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई कुछ छूट गया ना फिर तो देख लो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश जो है आप सभी का, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन है, वर्ब है और आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ये टॉपिक ऐसे हैं, ये बहुत बेसिक टॉपिक है, इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको करे बिना अगर एग्जाम में चले गए ना, फिर देख लेना, फिर तो आपको नानी याद आने वाली है, समझे। तो भाई डोरेमोन के गैजेट के तौर पर आप सभी यूनिक क्लासेस को अपने गैजेट समझ सकते हो, जो पूछोगे वही मिल जाएगा आप सभी को। और हाँ, किस किस को डोरेमोन देखना पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये ऐसे हैं। इनमें से क्या होगा, आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा अंडरलाइन करके कि ये कौन सा फॉर्म है, ये इसमें कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और इस तरीके से हमें पहचानना होगा वो वर्ड हमारा कौन सा है। और इनसे संबंधित हमारे जो एरर हैं वो भी आ सकते हैं। साथ ही साथ प्रेपोजिशन, क्योंकि आपको पता है जितने एसओसी स्कूल्स हैं मोस्टली कन्वर्ट हो गए हैं सीएम श्री स्कूल में, और एसओसी की ऑलरेडी तैयारी कौन कराता था, हम कराते थे ना, और हमारे यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। उसका प्रूफ तो आप सभी ने इंटरव्यूज में देख लिया होगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे, मैं कह सकती हूँ अभी तक यूट्यूब चैनल पर 6 सालों से लगातार कौन तैयारी कराते हुए, हमने देखा है सीएम श्री बनने का सफर। हम बने हैं कैसे, आरपीवी से फिर हम बने एसओई, एसओई से एसओएससी की तैयारी करवाई, एसओएससी से अब सीएम श्री की तैयारी करवा रहे हैं। तो यानी कि आप पुश्तैनी बढ़ाई जो है आप उनका फायदा उठा सकते हो, है ना। और यूनिक क्लासेस का नारा है सीएम श्री हमारा है, कमेंट सेक्शन भर देना इस चीज से। अब देखो, हमारा साथ सभी का विकास, ये हमारा जो है एक ये एम है कि आप सभी बच्चों का, क्योंकि जो ये रहता है ना जिनके पास अगर ऐसा नहीं है सोर्स, कहाँ से करे तैयारी, कैसे ना करे, इसी के लिए तो यूट्यूब चैनल बनाया जाता है ना। तो इसीलिए फ्री क्लासेस, फ्री बैच नाम से फ्री क्लासेस हमारे चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है। और आप सभी जो है सिलेक्शन लेकर दिखाओ, बस मेरी शर्त ये है कि आप सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। होगा ना, बिल्कुल होगा। तो इसमें आपका प्रेपोजिशन एसओसी का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक, कंजक्शन एसओसी का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक, और हाँ सीएम श्री का भी हो सकता है। और कॉमन टॉपिक है ग्रामर के टॉपिक 6, 7, 8 तीनों में कॉमन है। अगर मैं सही बताऊं ना, आगे गवर्नमेंट एग्जाम में भी कॉमन है, हम भी वही पढ़ते हैं, पर हमारा लेवल बढ़ जाता है और आपका लेवल बेसिक है ना।
बस ये डिफरेंस रहता है। इसके साथ साथ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आपको दीदी, ए एन द, नहीं बच्चों, कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है, कहाँ दा लगता है। दी जो प्रोनाउंसिएशन, दा और दी दो प्रोनाउंसिएशन होती है आर्टिकल की, पता थी? नहीं ना, तो हम बताएंगे ना आप सभी को सारी चीजें, तो डोंट वरी, सब कुछ कराया जाएगा। तो आर्टिकल्स जो है वो पहचानने आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। साथ ही साथ आप सभी का पंक्चुएशन जो है, क्लास 8 वाले बच्चों प्लीज ध्यान से आप समझ लो, क्लास 8 वाले बच्चों में पंक्चुएशन जो है पूछा जाता है, तो करना है, बिल्कुल करना है। इसके साथ ये सारे ग्रामर टॉपिक्स हो गए। इसके साथ देखो, इतनी गर्मी में आप सभी के लिए इतनी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रही हूँ, तो प्लीज लाइक तो बनता है ना, और शेयर और कमेंट तो कर ही देना, ठीक है। इसके साथ वोकैबुलरी थोड़ी बहुत आपकी टेस्ट कर दी जाएगी, जैसे सिनोनियम, एंटोनियम, ये सारी चीजें चेक कर ली जाएंगी, अपोजिट वर्ब हो गई, ये सारी चीजें। इसके साथ अनसिन पैसेज आएगा आपका। अनसिन पैसेज जो है उसमें भी, अनसिन का मतलब क्या होता है पता है? अनसिन मतलब जो चीज नहीं देख रखी है ना, तो ये अनसिन जो पैसेज है उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपके जो है जो पैसेज आज तक नहीं देखा है वो आपको करना। अब कैसे तैयारी करोगे इन सारी चीजों की, मैं बताऊंगी आपको, डोंट वरी, अभी रुक जाओ। आपको डेली क्या करना है, डेली आपको अपना 2 टॉपिक इंग्लिश के उठाने हैं, ठीक है, वो आपको कवर करने, 2 नहीं तो 1 टॉपिक उठाओ। और हाँ, इंग्लिश का एक अनसिन पैसेज जो है डेली करना है, डेली। और जैसे इंग्लिश का सिलेबस कवर होता है, मॉक टेस्ट भी कर डालना है। और ये सब कुछ काम मिलेगा आप सभी की अभी तक पूरे यूट्यूब चैनल में, पूरे इंडिया में, पूरी दिल्ली में आप सभी के लिए जो बुक है सिर्फ और सिर्फ हमने ही बनाई है। आप सभी ये बुक ले सकते हैं, हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर जो है कमेंट बॉक्स में दे रखा है, देख सकते हो आप सभी। ये बुक जो है आप सभी के लिए अवेलेबल है, तो आप सभी ले लो। और सही बताऊं, स्टॉक आउट हो चुके हैं, 3 स्टॉक मेरे आउट हो चुके हैं, और जो बाकी स्टॉक्स आप सभी के लिए बनवाए जा रहे हैं क्योंकि आप सभी कह रहे हैं, तो फटाफट से ऑर्डर प्लेस कर दो। व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। अब चलिए किस तरीके से पैक होकर आएगी मैं बता दूं, घर पे डिलीवरी होगी विदाउट किसी डिलीवरी चार्ज के, ठीक है। इस तरीके से पैक होकर पार्सल जो है आपके पास आएगा बुक का, और आपको ले लेना है ना, सिंपल सा। अब जो है बात करते हैं हम, अनसिन पैसेज डेली करना है, और इन सारी बुक्स में सारी चीजें मिलेंगी, पूरा ग्रामर का टॉपिक, पूरा आपका अनसिन पैसेज के लिए प्रैक्टिस, आपके जितने सारे के सारे सब्जेक्ट्स है, मॉक टेस्ट है, पीवाई तो नहीं होगा इस साल, मॉक टेस्ट है आप सभी का, ठीक है। ओएमआर शीट है प्रैक्टिस करने के लिए, ओएमआर शीट पे ही आपको आंसर करके आने हैं, ओएमआर शीट। आज तक जो बच्चे सोच रहे हैं ना, मैं जिस भी पेरेंट्स से मिल रही हूँ वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, बहुत होशियार। बच्चों अभी तक रटकर आप देख रहे थे, यहां पर आपका टेस्ट होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, रटी हुई चीजें नहीं आएंगी। 2 क्वेश्चन को लेकर, 2 ऑप्शन को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है, 3 ऑप्शन को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है, तो दिमाग का खेल है, खेलना तो पड़ेगा। और इस खेल को मैं आप सभी के साथ खेलूंगी, मंजूर हो, है ना। अब फटाफट से हिंदी का भी सिलेबस देख लेते हैं। और हाँ, पेड कोर्स के बारे में जो पूछ रहा है वो बोल रहा है दीदी फ्री बैचेस तो हैं, बट हमें रेगुलर क्लासेस और पेड कोर्स जो है वो चाहिए, तो उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर हमारा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहां पे जाके मैसेज करना और अपना जो है पूछ लेना, ओके। अब हिंदी में भी आपके बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक आएंगे, एनसीईआरटी आएगी, पूछ रहे थे ना। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी जो है आपके नहीं आएगी, एनसीईआरटी से वो क्या पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, आज तक एसओएससी में भी कभी एनसीईआरटी नहीं आई है आपकी, ठीक है। आपका जो इसमें लिटरेचर होता है वो पार्ट नहीं आता है, ग्रामर का पार्ट आता है, ओके। अब फटाफट से मैं आप सभी को जो है बता देती हूँ हिंदी का जो आपका सिलेबस है। हिंदी में आपके जो है संज्ञा हो गया, स्वरनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। क्रिया विशेषण हो गया, काल जिसमें भूतकाल हो गया, वर्तमान काल है, और आपका भविष्य काल है, वचन, लिंग बदलो, कारक, वाच्य, मुहावरे, मुहावरों का अर्थ पूछा जा सकता है, कहाँ कौन सा मुहावरा प्रयोग होगा वो पूछा जा सकता है, लोकोक्ति, विलोम शब्द हो गए, ठीक है। और आपके वाक्य भेद हो गए, ठीक है, रचना के आधार पे कितने वाक्य भेद है, और इस तरीके से जो है आपके अलग अलग वाक्य भेद हो गए, ठीक है। विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, डिटेल में पूछा जा सकता है आपका। संधि अगर हो सकेगा तो क्लास 8 में दे सकते हैं वो, पर इतने चांसेस नहीं है, ठीक है। संधि जो मेनली आपकी 9th-10th में जाके आती है। समास जो है, हाँ समास जो है आएगा आपका, समास जो है 7th और 8th में आ सकता है, ओके। 7th में नहीं तो 8th में समास आएगा आपको, ओके। वर्तनी होगी, कोई स्पेलिंग आपकी अशुद्ध दे दी जाएगी, उस स्पेलिंग को करेक्ट करना है आपको, इस तरीके से हो सकता है। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, समानार्थी, विपरीतार्थी, यानी कि जो अपोजिट होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, ठीक है। शब्दों की श्रेणीबद्धता जो है वो पूछी जा सकती है। अपठित गद्यांश आएगा, अपठित का मतलब फिर से अनसिन पैसेज ही है, वो आएगा। हो सकता है 2 अपठित गद्यांश आ जाए, हो सकता है 1 अपठित गद्यांश हो जाए आ जाए, पर अपठित गद्यांश पक्का आता है, ओके। तो उसका प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यही सारी चीजें जो है आपकी आएंगी। इसके अलावा आप सभी को जो है क्या काम करना है, डेली एक अनसिन पैसेज जो है इंग्लिश का लेना है, डेली हिंदी का लेना है, वो सॉल्व करना है। और हाँ, अगर अपने लेवल का नहीं मिल रहा है, फिर से बोलूंगी बुक में सारी चीजें अवेलेबल है, बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इनफ है वो आपके लिए। ठीक है, इसके साथ आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी अगर करना चाहो तो कैसे करोगे, अपने खुद के क्लास 8th में हो तो क्लास 8th के जितने क्वेश्चन पेपर आज तक सीबीएसई ने डाले हैं उन सबकी प्रैक्टिस कर डालो, उनके अनसिन पैसेज की। 7th और 6th को भी सेम यही करना है। ठीक है, सारी चीजें आप कर सकते हो और अपनी तैयारियों को अच्छा करो, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन पक्का लेकर रहना है ना। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो नई क्लास के साथ। आप सभी मेरे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, प्लीज आप सभी की जो क्वायरी है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर मैं रिप्लाई ना भी कर पाऊं तो मैं पढ़ लेती हूँ और उसकी वीडियो बना के डाल देती हूँ, जो कॉमन क्वायरी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।